Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly tarot cards reading, monthly tarot cards predictions. ये predictions होने वाली हैं सितंबर मंथ के लिए, सितंबर 2024। इसमें लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ यानी कि ओवरऑल एनर्जीज को चेक करने की कोशिश करेंगे। और इसके बावजूद आपका कोई भी सवाल है, लव लाइफ, करियर, किसी पर्सन के बारे में कुछ जानना है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सितंबर 2024 आपकी लाइफ में किन चेंजेस को लेकर के आने वाला है। स्टार्ट में करने वाली हूँ यहाँ पर एंजल्स कार्ड से। एंजल्स का मैसेज देखेंगे, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस के मुताबिक चलेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगी। तो चलिए चेक करते हैं एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। ओके, इसके बाद मैं आपको चेक करके बताऊंगी लव मैसेज। यहाँ पे मैं आपको लव मैसेज तो चेक करके बता दूंगी, पर लव रीडिंग जो डिटेल में है ना सितंबर मंथ के लिए, इन रीडिंग्स के बाद अपलोड होंगी, सो आप वो चेक कर पाओगे। चक्रा क्लियरिंग, call upon me to clear and open your chakras using geometric shapes. Okay, सो मैसेज आपके लिए ये है कि आपको ना इस मंथ में अपनी एनर्जी को क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कैसे करना है, आप एंजल्स को याद कर सकते हो, एंजल्स की गाइडेंस के मुताबिक चल सकते हो। आपका जो भी रिलीजन है उसको फॉलो करो, जितना हो सकता है ना अपने रिलीजन के साथ जुड़े रहो और उसके अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव रहेगी और आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होता चला जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो है ना लव मैसेज क्या निकल के आता है आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए। ये छोटा सा एक मैसेज है, ठीक है। डिटेल रीडिंग को चेक कर लीजिएगा, जो कि मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगी। यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारे पास क्या है आपके रिलेशनशिप की। द मैसेज, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। आपके लिए जो मैसेज है ना वो बहुत ही खूबसूरत है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप इस काबिल हो कि आपको प्यार मिले। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। हो सकता है ऑलरेडी आपके आसपास मौजूद हो, या अगर आप में से कोई पर्सन सिंगल है तो उसका जो है ना रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। चांसेस तो इसी तरह के बने हुए हैं। बाकी डिटेल रीडिंग जब आप चेक करेंगे ना तो उसमें बेहतर आपको पता चल पाएगा, बेहतर तरीके से। माइक ही गिर गया है तो ये जो इस तरह के होते हैं ना प्रेसेस शिफॉन के, और ये यकीन करें ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी की वजह से माइक भी फिसला है। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज को, ठीक है। टैरो कार्ड्स की मदद से देखेंगे हमारे पास क्या मैसेजेस निकलने वाले हैं। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो रहा हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैसेज है ना यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल, देन यू हैव 5 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वांड्स, और यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स। इस मंथ के अंदर ना होने ये वाला है कि जब ये मंथ स्टार्ट होगा ना तो आपके किसी भी पर्सन के साथ, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर हैं, लवर है, कोई भी पर्सन है जिसके साथ आपकी लड़ाई या झगड़ा काफ़ी टाइम से चल रहा था, कोई नाराज़गी चल रही थी, ठीक है। सो वो नाराज़गी या वो झगड़ा ख़त्म होने वाला है। इस मंथ के स्टार्ट में आपके घर का माहौल वो बहुत अच्छा हो जाएगा, घर के अंदर का माहौल बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अगर आप में से किसी का सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी मसला मसाइल चल रहा था, यानी कि काफ़ी टाइम से कोई भी सेहत से
रिलेटेड मसला मसाइल था, तो वो यहाँ पर ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। काफ़ी चीज़ें हैं बेहतर हो रही हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि बाहर के लोग आपके घर के माहौल को या फिर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। और वो कब करेंगे? वो तब करेंगे जब आप अपनी लाइफ के बारे में उन्हें कुछ बताओगे, जब आपकी बातें बाहर जाएंगी। जब भी आपके रिलेटेड कोई भी बात है वो बाहर निकलेगी आपके घर से, तो तब आपके घर का माहौल डिस्टर्ब हो सकता है। ये मंथ ऐसा है कि अगर हम पैसे की बात करें ना, तो पैसा आपके पास काफ़ी सारा मौजूद होने वाला है। पैसा तो आपके पास इतना मौजूद है कि आप इजीली अपनी लाइफ को आगे लेकर के चल सकते हो। आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को बेहतर तरीके से लेकर के चल सकते हो। पर एक इस तरह का लाइफस्टाइल बना लेना कि जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर आपको मेंटेन करना पड़ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? बहुत महंगी चीज़ें ख़रीदना सिर्फ दिखावे के लिए कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ठीक है, मेरा एक स्टैंडर्ड, एक स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंगली मैंने चीज़ें लेकर के चलनी है, तो वो सही नहीं है। जितना आपकी जेब आपको इजाज़त दे रही है, जितना आपका बजट है, उसके अंदर ही अपनी चीज़ों को लेकर के चलिएगा। मैं एक आपको सजेशन यहाँ पे दूँ कि आप ना इस मन के अंदर इन्वेस्टमेंट मत करना। इस मन के अंदर आप किसी को उधार पैसे मत देना। इस मन के अंदर आप महंगी चीज़ें मत खरीदना, क्योंकि मनी लॉस हो सकता है। अपना हाथ इतना भी टाइट मत रखना कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रहा है कि उसको आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दो, तो आप बिल्कुल ही मत करो। आपका माइंड इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए सोच रहे हो, आप अपने रिश्तों को इग्नोर कर रहे हो। तो इस तरह क्या होगा ना कि वो चीज़ एक टाइम आएगा कि पछतावे का बाइस बन सकती है। इस मंथ के मिड में अपने जो सच्चे रिश्ते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ है, आपका कोई लवर है, ठीक है, आपका कोई दोस्त है, जिसके साथ भी आप दिल से जुड़े हुए हो, अपने उस रिश्ते की बहुत कदर करना, लोगों की कदर करना। आपकी छोटी सी गलती भी आपके लिए पछतावे का बाइस बन सकती है। तो इस मन के अंदर पैसा तो है, लेकिन इमोशनली आप मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना, बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को लेकर के चलना, अपनी साइड से कोई भी मिस्टेक मत होने देना। इस मन के अंदर ऐसा भी होता मुझे नज़र आ रहा है कि ना आपको कोई रियलिटी चेक मिलने वाला है, कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है। और हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे अपने आप को फील कर रहे हो जहाँ आपको लगता है जैसे कोई रास्ता नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है, मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, जबकि रास्ते आसपास ही मौजूद हैं। वो होता है ना, समटाइम इंसान ने आंखों पे पट्टी बांधी भी होती है, और जब तक वो पट्टी उतरेगी नहीं, खुलेगी नहीं आंखों से, तो नज़र कैसे आएगा? तो देखने की कोशिश करना, आसपास ही रास्ते मौजूद होंगे। जहाँ भी जब भी आपको लगे ना मैं स्ट्रक हूँ, तो आप स्ट्रक नहीं हो, आप वहाँ से बहुत ईजीली निकल सकते हो। जस्ट अपने ऊपर भरोसा करने की देर है। ये मंथ ऐसा है कि अगर आप में से कोई पर्सन अब्रॉड जाना चाहता है, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहता है, तो एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव बनी हुई है। आप में से कोई भी पर्सन जो जाना चाहता है अब्रॉड, उसके लिए स्टेप लो, ठीक है। आप यहाँ पर कोई डिसीजन लो, स्टेप लो, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कोशिश करो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। जितना जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे ना, उतनी ही लाइफ आपकी बेहतर तरीके से चलेगी। कोई भी तीसरा इंसान अगर उसको इतनी इजाज़त दो कि अपने रिलेशनशिप में आप उसे बोलने दे रहे हो, उसे सजेशन देने दे रहे हो, ठीक है, या उसे इंटरफेयर करने दे रहे हो, तो आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। चाहे फिर वो आपके फैमिली मेम्बर के साथ है, आपके लवर के साथ है, आपके दोस्तों के साथ है, किसी तीसरे को बोलने मत देना अपने रिश्तों में। वो करो जो आपको बेटर लगता है। ये जो मन का कह लो कि एंडिंग के डेज़ है ना, वहाँ पे कोशिश करना अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखना। बाहर निकलो घर से तो बहुत एहतियात से जाना है, और किसी का लहजा, किसी का रवैया, किसी की बातें वो आपको हर्ट कर सकती हैं। और रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज़रूरत है। इस मंथ का मिड और इस मंथ के लास्ट के डेज़ ये बहुत ही नाजुक हैं। जितना हो सकता है कोशिश करो रिश्तों के ऊपर फोकस करो। पैसा तो आपके पास मौजूद है यहाँ पर। सेहत की बात करूँ तो सेहत आपकी स्टार्ट में बहुत अच्छी है, लास्ट के डेज़ में थोड़ा सा ना यहाँ पे इश्यूज बन सकते हैं, तो अपनी सेहत के ऊपर भी फोकस करना। और इस मन में उन लोगों का बहुत ख्याल रखना जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इस मन के मिड में ना आई होप कि ऐसा ना हो, पर कोई बुरी खबर भी आपके पास आ सकती है, कोई ऐसी खबर जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर देगी।
तो इस तरह के चेंजेस लेकर के आने वाला है सितंबर मंथ, सितंबर 2024। लव रीडिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी इसी चैनल पे, आप उसको चेक कर पाएंगे जल्दी। जैसे ये ऑल ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी सितंबर की ओवरऑल एनर्जीज, तो इसके बाद आपको लव रीडिंग्स मिल जाएंगी जो कि आप चेक कर पाओगे, देख पाओगे। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दिया करो, और चैनल पे अगर कि न्यू हो तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है। छोटा सा काम होता है, इतना कोई हैवी नहीं होता बर्डन कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और वैसे भी अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरी ये दुआ है आपके लिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर हो। आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट किया करो, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, और मुझे जो है ना मज़ीद काम करने का मोटिवेशन भी देता है। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। और अगर आप अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में लास्ट में रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।